हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आई होप यू आल्सो फिट एंड फाइन। ओके, थैंक यू बेटा। आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। और जो हम डिस्कस करेंगे, ये टाइप ऑफ पॉलीमर चल रहा है। टाइप ऑफ पॉलीमर के जो सेकंड पार्ट का हमने डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि पॉलीमर को क्लासिफाइड किया गया है स्ट्रक्चर के बेस पे, कि कुछ पॉलीमर किस टाइप के होते हैं, कुछ पॉलीमर किस टाइप के होते हैं। तो स्ट्रक्चर पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। स्ट्रक्चर के बेस पे इनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? 3। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? 3, जिसमें फर्स्ट है लीनियर, सेकंड है ब्रांच चेन, थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो अब हम ये लीनियर क्या होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे बेटा। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि पॉलीमर क्या होते हैं। आपको तो पता ही होगा, पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट, यानी कि जो अनेक इकाइयों से जो कनेक्ट होके टू ईच अदर और जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कौन से होते हैं? पॉलीमर होते हैं। जिसका हमने ट्रेन का एक एग्जांपल दिया था कि ट्रेन में क्या है कि एक डब्बे जुड़े हुए हैं, तो एक डब्बा तो क्या हो गया, यूनिट हो गया, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगी? ट्रेन हो जाएगी, जो एक पॉलीमर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पॉलीमर का। तो लीनियर यानी कि आपको लाइन के फॉर्म में, ये आपको लाइन फॉर्म में प्रेजेंस होंगे। देखिए, दीज पॉलीमर कंसिस्ट का मींस क्या होता है बेटा? बने हुए होना। दीज पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द मोनोमर यूनिट कंबाइंड टू ईच अदर। जो मोनोमर यूनिट कंबाइन टू ईच अदर, मोनोमर यूनिट कंबाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फ्रॉम फॉर्म लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। कौन सी चेन से? लंबी और एक सीधी श्रृंखला में जो मोनोमर इकाइयां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो कैसा होगा? लीनियर पॉलीमर। आप जानती हैं मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा होता है, तो उसी अंदाज से पढ़ना है आपको। चेहरे पे स्माइल लेके पढ़ना है। छिड़ो सो चेहरा लेके ना पढ़ना बेटा, स्माइल के साथ पढ़ना है। कि पॉलीमर क्या होते हैं ये पता हो गया। लीनियर एक लंबी चेन फॉर्म में है, तो वो कौन से होंगे? लीनियर। देखो एग्जांपल यहां पर लिख रखे हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी। पीवीसी जितने भी आपने पाइप वगैरह देखे होंगे, एक सीधी लंबे होते हैं। कभी क्रॉस देखिए, क्रॉस के भी एग्जांपल कराएंगे। ये डायग्राम किसका है? लीनियर, बिल्कुल सीधे लंबे तारों की तरह होते हैं। वो कौन से होते हैं? लीनियर। दीज पॉलीमर हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? हाई होती है। एंड हाई एमपी। एमपी मध्य प्रदेश मत समझना, मेल्टिंग पॉइंट से। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? एनी सबस्टेंस, एनी सॉलिड सबस्टेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। कोई भी सब्सटेंस है, इसको आप एक फिक्स टेम्परेचर पे रखते हैं, तो फिक्स टेम्परेचर पे रखने से वो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लग जाता है। इट मींस वो मेल्ट हो गया, पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा। अब है ब्रांच चेन। आपके सिर में बाल हैं? हाँ हैं। आपके टीवी में ऐड देखा होगा? नहीं देखा? देखा है, जिसे हम कहते हैं दो मुंह वाले बाल। एक बाल के दो मुंह हो जाते हैं, तो दो मुंह वाले बाल बोले जाते हैं। अर्थात वो बाल में ब्रांच बन गई। क्या बनेगी? ब्रांच। आपने किसी भी ट्री का देखा होगा, ट्री में ब्रांचें बनी हुई होती हैं, बनी है। देखो ये सेटअप अपने घर पे चल रहा है, तो ये भी एक ब्रांच ही है अपना, ये भी एक ब्रांच पार्ट है। तो क्या है कि दिस पॉलीमर मोनोमर यूनिट। आपको ये तो अच्छी बात समझ में आ रही होगी कि जो पॉलीमर है वो मोनोमर यूनिट से बन रहे हैं। मोनोमर यूनिट कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से क्या हुई? कंबाइन हुई। देन फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन का फॉर्मेशन किया, विच इज कॉल्ड मेन चेन, जो क्या कहलाएगी? एक मेन चेन कहलाएगी। देखो ये जो दिख रही होगी आपको, दिख रही है ना? तो ये तो क्या होगी? मेन चेन होगी। और these are side chain of different length linked।
इनके साइड से डिफरेंट लेंथ की लाइनें लिंक्ड हो जाए, जुड़ जाए। मेन तो ये होगी, इसके साइड से डिफरेंट लेंथ की कोई भी छोटी बड़ी हो सके है, कितने भी हो सके है, डिफरेंट लेंथ की वो लिंक्ड हो जाए, जुड़ जाए विद मेन चेन के साथ, विच आर कॉल्ड ब्रांच चेन पॉलीमर। क्या होते हैं बेटा ये? ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं। आज हमने सेटअप दूसरे तरीके से तैयार किया है कि पहले लिखा है, हो सकता है कि भाई आपको अब तरीका चेंज करेंगे, बोले ये दवाई काम नहीं की, दूसरी दवाई देंगे। अपना तो काम मुट्ठी देना है भाई, थार तक मेटेरियल पहुंचाना जी, कैसे पहुंचे, ठीक है। अब विच आर कॉल्ड ब्रांच चेन, जैसे ग्लाइकोगन है, स्टार्च है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, पॉलीथीन लेके आते हैं हम बाजार से, तो आपने पॉलीथीन की वैरायटियों को भी देखा होगा। एक सब्जी लाने की पॉलीथीन और एक आप बाजार से बढ़िया सुंदर कपड़ा ले महंगा 10-20 हजार का, तो वो थैली रहे, अलग प्रकार की थैली रहे, और उसमें जो भाई सीधी बात, जितना पैसे खर्च करोगे उतनी बढ़िया थैली मिल जाएगी नहीं। तो वो क्या होते हैं, जो अपने मार्केट में जो अपने सब्जी वगैरह यूज करते हैं, सब्जी में जो पॉलीथीन यूज करते हैं, वो होती है बेटा लो डेंसिटी की पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस का मतलब क्या है? एक दूसरे को काटना। आइया, जब दो पहलवान कुश्ती करते हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ऐसे बोला आजा, ठीक है भाई मैं बात छोड़ लूं, बोल को ना मुश्किल। क्रॉस लिंक क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर मैनी पॉलीमर, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर मैनी पॉलीमेरिक चेन फॉर्म नेटवर्क। वो क्या बना लेंगे? नेटवर्क बना लेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर बाय जॉइनिंग थ्रू क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक से क्या हो जाएंगे? वो ज्वाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दीज पॉलीमर आर हार्ड। भाई तो बड़ा बात, जब एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं तो ये पॉलीमर कैसे होंगे? हार्ड होंगे। और वेल समझ रहे हो? दीज पॉलीमर आर हार्ड, कठोर, ठोस होते हैं। रिगिड का मतलब बेटा कठोर होता है, एंड ब्रिटल, भंगुर। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, ये चौक दिख रहा है आपको, ये चौक किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। हार्ड है बोलो हाँ, रिगिड कठोर है बोलो, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या है? तो आप इसको हल्का सा दाब दो, आप इस पे हल्का सा दाब दो तो ये किसी भी फिक्स शेप में नहीं टूटेगा। ये ध्यान रखना है, जब ये टूटेगा तो किसी भी फिक्स्ड शेप में नहीं टूटेगा, हल्के से दाब देने से टूट जाते हैं। वो क्या होती है? ब्रिटल, वो होती है उसकी प्रॉपर्टी। और जो हम बात कर रहे हैं अपने, जो पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं अपन, जो छोटे से लिखते थे तो उसको भी हम हल्का सा दाब देते हैं तो वो होती है सॉलिड स्टेट में बेटा, लेकिन वो टूट जाती है। तो ये उसकी ब्रिटल प्रॉपर्टी है, भंगुर प्रॉपर्टी है। अच्छा, नेट ऑफ वर्क स्ट्रक्चर, तो ये सभी इसके एग्जांपल हैं। बैकेलाइट, रेजिन, वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर का मींस क्या है कि हमने आपको बताया था कि ये मिक्सचर ऑफ रबर होते हैं, कि रबर में आप किसी इंप्योरिटी को मिक्स कर दो, ब्यूना एस, ब्यूना एन कल भी बताया था, और इसका हम डीपली डिस्कस भी करेंगे बेटा। तो आज का अभी इतना ही नहीं है, अभी और आएगा। अब नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे टाइप ऑफ जो है अपना, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। और जो मॉलिक्यूलर फोर्स है भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई, जैसे आपने देखा होगा कि जो कंपाउंड वगैरह जो होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, वन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टिंग टू ईच अदर, जुड़े हुए होते हैं ना, तो बॉन्ड से तो बने हुए हैं, तो उनमें फोर्स लग रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपने सुना होगा कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स देन पार्टिकल्स बिकम नियरेस्ट पार्टिकल कहां जाते हैं? पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से वो जो सबस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। किस स्टेट में आ जाता है बेटा?
सॉलिड स्टेट में। ठीक है, बाकी का हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। हेलो एवरीवन, देखिए बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, किस पे डिस्कस कर रहे थे। अब हमने जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट में डिस्कस किया टॉपिक पे, वो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चर में वो लीनियर थे और इसके बाद लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड थे और ब्रांच थे। तो हमने 3 टाइप से उनकी स्टडी की थी। तो लीनियर जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं, सीधे पॉलीमर जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, और जो बेटा ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं वो ब्रांच जो होते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रॉस का, जो एक दूसरे से क्रॉस किए हुए होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस्ड। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि पॉलीमर या कोई भी सब्सटेंस, कैसा भी सब्सटेंस ले लो, उसके बिटवीन फोर्स तो लगे ही लगेगा। अगर ये पेन दिख रहा है आपको, ये पेन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। फोर्स लग रहा है तभी तो सॉलिड स्टेट में है। और वो फोर्स कैसा है, हाई या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स देन पार्टिकल बिकम टू नियरेस्ट। पार्टिकल कहां आ जाते हैं, बिल्कुल पास में आ जाते हैं बेटा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग ये हम इसका डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे पॉलीमर आर फॉर्म मेनली कॉम्बिनेशन। पॉलीमर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन। पॉलीमर कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं ऑफ स्मॉल यूनिट। जो स्मॉल यूनिट से कॉम्बिनेशन जुड़े हुए होते हैं इज कॉल्ड मोनोमर। उन स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोमर कहते हैं। जैसे ये पेन है और ये कैप है, एक पेन बना तो जो ये कैप है ये इसकी मोनोमर है। कैप क्या है, इसका मोनोमर है। हमने एग्जांपल लिए थे ट्रेन का। ट्रेन का जो एक डब्बा है वो क्या है, मोनोमर है। और पूरी जो ट्रेन बनी है वो एक पॉलीमर है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा डब्बे जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं। तो वो ही आप समझिए इस चीज को। तो जो एक डब्बा है वो क्या है बेटा, मोनोमर है। आगे देखिए कि मोनोमर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिगिडिटी होती है। आपने देखा था रिगिडिटी का मतलब कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। टफनेस, इनको आप क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो। और जो रिगिडिटी इलास्टिसिटी होती है जिसको आप खींचते हो रबर के फॉर्म में। एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, तन्यता के गुण जो इनकी लंबाई में इसको बढ़ाया जा सकता है, और आदि इसमें होते हैं। देखिए बेटा डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये भी किस पे डिपेंड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड होते हैं। जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें टेंसिल घट जाएगी, राइट, इलास्टिसिटी घट जाएगी। क्या इसको आप खींच सकते, नहीं खींच सकते ना। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगा है वो है स्ट्रॉन्ग। कैसा है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए अब लाइक है, जैसे कि वैन डर वाल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल इंटरेक्शन है। तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स है। हमने एग्जांपल में कंपाउंड में पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से क्या होता है भाई, कंपाउंड नियरेस्ट होते हैं और आयन का फॉर्मेशन होता है। और कोवलेंट बॉन्ड निगेटिव इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे इसको। अब जैसे उसमें हमने पढ़े थे आयनिक और कोवलेंट में, ऐसे ही जो पॉलीमर हैं उनके बिटवीन जो फोर्स पाया जाता है उस फोर्स के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड में हमने आपको इसको बताया था 4 पार्ट थे इसके। 4 पार्ट कौन कौन से थे, एक तो इलास्टोमर था, सेकंड फाइबर थे, थर्ड थर्मोप्लास्ट था और फोर्थ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थे नहीं थे। इन सब का हमें डिस्कस करना है, लेकिन हम आज सिर्फ एक का डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, ये एमोर्फस
नेचर होते हैं ये दो तरीके के। एमोर्फस का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी होते हैं। ये एमोर्फस का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी होते हैं, अर्थात इट मींस ये नेचर से भी ऑब्टेन हो सकते हैं और इनको लेबोरेटरी में भी हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी में भी हो सकती है और इनको हम नेचुरल फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप हम एक बार बार बोलते आए थे वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन, वल्केनाइज्ड रबर। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे, उसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो बेटा, these polymer amorphous in nature, नेचर में कैसे होते हैं, एमोर्फस होते हैं। दी पॉलीमर चेन इन दीज पॉलीमर, इन पॉलीमरों की जो पॉलीमर चेन है, दी पॉलीमर चेन इन दीज पॉलीमर, इन पॉलीमरों की पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर, जो जुड़ी हुई होती है, जो बंधी हुई होती है बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि बहुत ही कम अट्रैक्टिव फोर्स है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, उससे ये बंधी होती है। वीक का मतलब होता है कमजोर, जैसे मैं हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, द इलास्टिसिटी ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर की जो इलास्टिसिटी है इज पुअर, बहुत कम है, एंड बट दे टूटते हैं, खींचो टूट गए, खींचो टूट, फिर खींचो। तो इनकी इलास्टिसिटी क्या है, उसकी बहुत कम है, मेरी तरह गरीब है वो भी, देयरफॉर इट इज हीट। इसके बाद हमने क्या किया, उसको हीट किया विद सल्फर। वाह क्या बात है, सल्फर के साथ हमने उसको हीट किया टू इंक्रीज। देखो अब क्या इंक्रीज हुआ, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ सल्फर ब्रिज। अब क्या इंक्रीज हो जाएंगे, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, किसमें, उस रबर में। ध्यान से देखो, इस चीज जो हमने लिखा ही है उसको गौर से देखो आप एक बार। It is heated with sulfur to increase क्रॉस लिंक बॉन्ड। क्रॉस लिंक बॉन्ड का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ने लग जाएंगे। जब क्रॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप सोचो एक तो ऐसे है सीधा और एक इनमें क्रॉस बन गया, क्या बन गया, क्रॉस बन गया। तो अब ये स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे, बताओ, स्ट्रॉन्ग होंगे ना, है ना, क्रॉस बनने से। और बीच बीच में सल्फर हो रहा है, क्या आ गई, सल्फर। सल्फर ने इसकी जो इलास्टिसिटी है उसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज नहीं किया। पहले तो पुअर थी इलास्टिसिटी, अब इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा दिया। The rubber then obtained is more elastic, जो रबर ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा, मोर इलास्टिक। अब जो रबर ऑब्टेन हुआ है वो कैसा है, मोर इलास्टिक है, एंड इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर। तो यह क्या कहलाता है, वल्केनाइज्ड रबर कहलाता है। इस टेक्सचर को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आपको बताऊंगा समझाने के लिए, रफ किया है। The rubber then obtained is more elastic, वो रबर कैसे होंगे, more elastic होंगे, and is called vulcanized rubber। और यह क्या कहलाता है, vulcanized rubber कहलाता है। and process is known as, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, vulcanization। ये डेफिनेशन याद रखना, पूछी जाती है अक्सर। अब वल्केनाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन का किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ब्यूना एस और ब्यूना एन का फॉर्मेशन होता है, नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। ये सभी वल्केनाइज्ड रबर के एग्जाम्पल हैं। और इनमें जो सबसे पहले जो नेचुरल रबर होता है, जो ये ब्यूना एन ब्यूना एस है, ये आर्टिफिशियल रबर है। ये भी ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल का मींस क्या है, मैन मेड है। इसमें हमने क्या किया, नेचुरल रबर में सल्फर को उसके साथ हीट किया है, तो हीट करने से ब्यूना एन ब्यूना एस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्यूना एन ब्यूना एस का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होंगे, आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसाइज
कौन से होते हैं जो मैन मेड होते हैं। तो सिंथेसाइज में इनका एग्जांपल लिख सकते हो। मैंने वहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अब यहाँ पर लिख दिया और बता दिया आपको। अब देखिए बेटा, ये नेचुरल रबर है, ठीक है। अब हमने इसको ऑन हीटिंग सल्फर के साथ हमने क्या किया बेटा, इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो सल्फर इनके साथ क्रॉस लिंक बना लेगा। जैसे कैसे, देखो सल्फर डिनोट करने के लिए हम रेड कलर यूज कर देते हैं। इस टाइप से बेटा इसमें कौन आ जाएगा, सल्फर इंक्लूड हो जाएंगे। और सल्फर इंक्लूड हो जाएंगे तो इसकी जो बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ थी वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए, सल्फर। और सल्फर ने क्या कर दिया, इनकी क्या इंक्रीज कर दी, क्रॉस लिंक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दी। जब क्रॉस लिंक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो आपको पता है इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगा वो। और जो मोर इलास्टिक हुआ है इट इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या होगा, वल्केनाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, आज हमने दो टाइप क्लासिफिकेशन की स्टडी की है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड जो हमने आज पढ़ा है उसको बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स में हमने इलास्टोमर की स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसके बाकी के बचे हुए पार्ट हैं, जैसे कि फाइबर है, थर्मोप्लास्ट है, थर्मोसेटिंग है। ठीक है बेटा, इसी के पार्ट पढ़ेंगे। ये तो ए पॉइंट पढ़ा हमने इलास्टोमर, कौन सा पॉइंट पढ़ा, ए पॉइंट पढ़ा इलास्टोमर। बी सी डी ये हम पॉइंट कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, फन डे, एंजॉय डे, डे।